सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम। बाइबल की ये सबसे जो पॉपुलर जो बातें हैं उनमें से एक है बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय की 25 से लेकर 30वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए मत्ती 25 का मत्ती 11 का 25 से 30 तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखें, उर्दू में इसका शीर्षक है बोझ से दबे हुए लोगों के लिए आराम। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्मद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। और 29वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, जो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, जो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसको हिंदी में देखते हैं। बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम 25वीं आयत से देखेंगे हम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि बड़े बड़े जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे और जो अमीर आदमी थे और जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं परमेश्वर के ज्ञान में या वैसे भी या ऊंचे पदों पर है, उन बातों पर आपने जो परमेश्वर की जो लीलाएं हैं, परमेश्वर को जो चमत्कार है, परमेश्वर की जो शक्तियां हैं, परमेश्वर का जो मार्ग है, स्वर्ग का जो रास्ता है, वो प्रकट नहीं किया, परंतु छोटे बालकों पर प्रकट किया है। क्योंकि छोटे बालक क्या होते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की भेदभाव वो नहीं करते हैं और न ही उनके लिए कोई चीज है, आपस में झगड़ा करते हैं तो भी उनका थोड़ी सी देर के लिए है, उनके अंदर पाप नहीं होता, वो शुद्ध मन वाले होते हैं। और 26वीं आयत में लिख दिया है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा और पिता तुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बातें हैं वो बच्चों के लिए छोड़ दी गई है और बड़े बहुत बड़े लोगों से हाइड रखी गई है, छुपाई गई है। 27वीं आयत में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। याद रखे, पिता ने अपने सारे राइट अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिए हैं। जो काम पिता करता था वो सारे काम अब यीशु मसीह भी करने में सक्षम है, क्योंकि सारे राइट उनके यीशु मसीह के पास है। और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। तो यहाँ पर लिखा है कि पिता है, उसके सारे कामों के बारे में, उसकी सारी शक्तियों के बारे में, उसकी सारे पावर के बारे में और पिता के बारे में सब कुछ है, वो सिर्फ पुत्र अर्थात यहोवा परमेश्वर के बारे में सिर्फ यीशु मसीह जानते हैं। और यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो यहोवा परमेश्वर जानता है। और इन सब के अलावा, इन दोनों के अलावा, जिस पर यीशु मसीह है प्रकट करना चाहेगा, ये जानकारी शेयर करना चाहेगा, केवल वही व्यक्ति है पिता पुत्र के बारे में जान पाएगा, दूसरा कोई भी नहीं। और 28वीं आयत में कहते हैं,
हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सब लोग जो इस दुनियादारी की चिंता से अंदर काम करते करते थक जाते हो, अपनी ड्यूटी करते करते थक जाते हो, कितने चारों ओर का जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, तुम्हारे मनों में समाया रहता है, कर्ज के बोझ के तले जो दबे हुए हो, बेरोजगारी के बोझ के तले दबे हुए हो, बीमारी के बोझ के तले दबे हुए हो, अन्य 70 प्रकार की चिंताएं, 1000 प्रकार की चिंताएं जो तुम्हें सता रही है, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें इन सारी पीड़ाओं से, इन सारी दुख, इन सारी विपदाओं से छुड़ाऊंगा। और 29वीं आयत में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अर्थात पिता परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है उनको तुम पकड़ लो और मुझसे सीखो। मैंने किस प्रकार से इस संसार को जीत लिया है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनकी इच्छा को पूर्ति करते करते, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और इसके अलावा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ, मैं कोई डॉन नहीं हूँ, मैं कहीं का सरदार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही नम्र और दीन हूँ। नम्र और दीन है उसके पास सब आना पसंद करते हैं, और जो खूंखार टाइप के होते हैं उनसे सब डर कर दूर भागते हैं, और तुम मन में विश्राम पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरा जुआ उठाओगे, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अर्थात इन सारी चिंताओं से जो कि भार बनती गई है, बनती जाती है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर है वो जर्जर होता जा रहा है, तुम्हारी नींद कभी टूटती नहीं है, तुम में जो आलस बना रहता है, उस आलस से, उस दर्द से, उस पीड़ा से तुम विश्राम पाओगे। वो सारा दर्द, वो सारी तकलीफें, वो सारी पीड़ाएं, वो शैतान की सारी शक्तियां जाती रहेंगी यदि तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आने के लिए तुम्हें किसी 5 स्टार में जाना पड़ेगा या कहीं के लिए कोई फ्लाइट की महंगी टिकट कटानी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई आपको वचन पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है और सच्चे मन से मुझे याद करना है, तो तुम मेरे पास आओगे। और ये तो ऐसा छोटा काम है जो कि कोई भी कर सकता है। इसके लिए तुम्हें किसी जंगल में जाकर है वो कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हिमालय पर्वत के ऊपर ठंडों में बगैर कपड़ों के किसी गुफा में रहने की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, कहीं 200 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं है, कोई अपने घर का सोना चांदी है उसको कहीं चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है मेरे वचनों पर चलना, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और इन बातों के द्वारा तुम मेरे पास आओगे। और जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें इन सभी सांसारिक चिंताओं से न सिर्फ मुक्ति मिलेगी, बल्कि स्वर्ग में जाने का भी मार्ग मेरे द्वारा मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, तुम जीवन के पास आओ, तुम मौत के साए में क्यों भटक रहे हो। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।